नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर हो रही है। एक ओर चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है तो दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां। इसी बीच चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों से सुझाव भी मांगा। 11 अगस्त तक की तारीख तय की गई थी। ये बताया गया था कि 11 अगस्त को सभी को सुझाव दे देने हैं ताकि ये स्पष्ट हो पाए कि चुनाव को समय पर कराया जाए या फिर नहीं। अगर कराया जाए तो उसकी रूपरेखा क्या होगी ताकि कोरोना संक्रमण से बचते हुए चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करा लिया जाए। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने सुझाव दिए। हालांकि आरजेडी ने पहले ही सुझाव दे दिया था, लेकिन बीजेपी ने सुझाव नहीं दिया था और अब बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को सुझाव दिया है। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी चुनाव आयोग के सामने ये सुझाव रखा था और ये कहा था कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में जो खर्च होगा उसकी सीमा बढ़ानी चाहिए। आपको बता दें कि पहले जो खर्च है वो 14 लाख तक थी और अब बीजेपी की तरफ से ये सुझाव दिए गए हैं। ये मांग रखी गई है कि इस बार चुनावी तैयारियां हैं वो डिजिटली होंगी। ऐसे में खर्च की जो सीमा है वो बढ़ा दी जाए। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है, इसलिए प्रत्याशियों के अलावा प्रचार करने के लिए पार्टी के लिए भी गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए। स्टार प्रचारकों को अभी से एक गाड़ी की अनुमति दी गई है। चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता स्टार प्रचारक होते हैं और उनके साथ चलने वाले अंगरक्षक और पीए के लिए भी अलग अलग गाड़ी की आवश्यकता होती है, इसलिए कोरोना काल में स्टार प्रचारकों के लिए कम से कम 3 गाड़ी रखी जाए। अभी लोगों में कोरोना का भय है, ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का। चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था करे कि लोग बिना डर के मतदान केंद्र तक आ सके। एक ही भवन में एक मतदाता केंद्र हो और अधिकतम 1 से 2 चरणों में चुनाव हो। मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था या तो आयोग की ओर से हो या फिर प्रत्याशियों के खर्च में इसे शामिल किया जाए। चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था करे कि मतदान दिन भर चले। कोरोना काल को देखते हुए आयोग कोई नया प्रावधान करे। तो ये सुझाव बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग को दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में जितने विरोधी पार्टियां हैं वो लगातार चुनाव को टालने की बातें कह रही हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी इस वक्त तेजस्वी राजद को लीड कर रहे हैं और राजद की तरफ से भी इसके पहले चुनाव आयोग को लेटर लिखा गया था जिसमें साफ तौर पर चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े किए गए थे। इसके साथ एक पूरी लिस्ट तैयार की गई थी कि अगर बिहार में चुनाव आयोग चुनाव कराना चाहता है तो ये स्पष्ट करना होगा कि इस चुनाव से किसी को खतरा नहीं होगा। अगर चुनाव आयोग के पास ये जवाब है तो निश्चित ही यहाँ पर चुनाव कराया जाए। इसके साथ तेजस्वी यादव का भी कहना था कि अगर ऐसे माहौल में जब बिहार है वो कोरोना संकट से जूझ रहा है, ऐसे वक्त पे बिहार में चुनाव हो तो ये समझना चाहिए कि लाशों के ढेर के बीच चुनाव कराया जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का भी साथ मिला। चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव के सुर को आगे बढ़ाया और उन्होंने ये कहा कि इस वक्त चुनाव नहीं होने चाहिए क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता इस वक्त कोरोना काल से निपटने की है, बाढ़ की त्रासदी से बिहार वासियों को बचाने की है। ऐसे में चुनाव को लेकर तैयारियां करना कहीं ना कहीं शर्मनाक है। लेकिन इसी बीच अब बीजेपी की तरफ से जिस तरह से चुनाव आयोग को सुझाव दिया गया है, ऐसे में ये स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी चुनाव कराने के पक्ष में है और साफ तौर पर बीजेपी के नेता ने पूरी तैयारी भी कर ली है। ये भी कह दिया है कि चुनाव आयोग को जो खर्चे होते हैं उसकी सीमा तक बढ़ा देनी चाहिए ताकि वो बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच अपनी उपलब्धियां गिना सके, पूरी प्लानिंग की जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।